So now we are going to start with exercise 14.4. Now in this exercise, we are dealing with some tendencies of statistics. हम कुछ tendencies के साथ deal कर रहे हैं, जिसमें आपका mean, median, mode ये तीनों आते हैं, राइट? अब ये जो तीनों चीजें हैं, आप इनसे काफी ज्यादा फेमिलियर हो, काफी ज्यादा आप इनके बारे में बात कर चुके हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? सो व्हेनेवर हम मीन की बात करते हैं, मीन को हम जब डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार and it is the sum total of all observations divided by the number of observations, right beta? अब नेचुरली ये होता है जब सीधा सीधा आपको एक डेटा गिवन है, राइट? आपको एक ऑब्जर्वेशंस गिवन है और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दी. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं. उस केस में आपके पास एक और टेबल गिवन होगा विच विल बी योर फ्रीक्वेंसी टेबल. एंड उस केस में जब मीन आपने कैलकुलेट करना है, वो अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, आपने उसको जब हम क्वेश्चन आएगा मैं तब समझाऊंगी. इट विल बी एफ आई एक्स आई इनका टोटल सम विच इज योर सिग्मा ओवर सिग्मा एफ आई. ठीक है बेटा? ये अब हमारा एक न्यू फॉर्मूला है. इसका मतलब होता है सम ऑफ, राइट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई. उसको हमने मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. उसके बाद उन सबको ऐड कर देना है डिवाइडेड बाय जितनी आपके टोटल फ्रीक्वेंसी थी. ओके. मीडियन आपको पता है क्या होता है? मीडियन इज द सेंटर नंबर, राइट? लेकिन उसके केस में क्या करना होता है, हमने जब मीडियन आप कैलकुलेट करते हो, आपको एन देखना पड़ता है. एन क्या है? अगर तो इवन है या ऑड है, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा क्या है. ऑड में तो सिंपल होता है, अगर ऑड नंबर होगा तो n बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 कर देते हैं, राइट? जैसे सपोज करो 5 है, ठीक है, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा? 6 बाय 2. मतलब जो थर्ड नंबर है वो आपका मीडियन आ जाएगा. जो भी थर्ड नंबर होगी दैट विल बी अ मीडियन. लेकिन इवन के केस में क्या होता है? इट इज n बाय 2 फोर्थ जो आपकी ऑब्जर्वेशन वाली जगह पे जो भी चीजें आएंगी उनको प्लस करके उनका मीन कैलकुलेट करना है. दैट इज योर मीडियन. और मोड आपको पता है, इट इज द मैक्सिमम रेपिटेटिव यूनिट. ठीक है, वो मैक्सिमम रेपिटेटिव यूनिट होती है मोड. ओके, सो मोड इज जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपका मोड कहलाता है. ठीक है, क्लियर है बेटा? तो चलो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. एग्जांपल्स हैं हम देख रहे हैं सो दैट हमारे को एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम ये एक्स वाला दोबारा समझाइए. मीन वाला यस मैम. मीन होता है आपका, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे ना, उन सबका आपने टोटल कर लेना डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी. 5 थी, 10 थी, 12 थी, कितनी थी, आपने उससे डिवाइड कर देना. ये सिंपल होता है. जैसे अभी हमारा फर्स्ट एग्जांपल आएगा, उस केस में हमने ये सिंपल फॉर्मूला लगाना. नेक्स्ट मैंने आपको कहा है अभी सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, उसको हमने कैसे अप्लाई करना है आई विल शो यू इन द क्वेश्चन. इसमें क्या है, एक आपको दी होती है फ्रीक्वेंसी और एक होता है एक्साइट. उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है. एक कॉलम अलग से बनता है, ठीक है. उस कॉलम को बनाने के बाद व्हाट वी डू, उसका ऐड कर लेते हैं, उसका सम कर लेंगे टोटल एफ आई एक्स आई का, और एफ आई का भी कर लेते हैं. सो एक्स आई मीन क्या बनता है? सेम वही चीज है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई. ठीक है बेटा, क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को. मीडियन और मोड तो क्लियर है? यस बेटा, मीडियन और मोड क्लियर है? चलो ओके. Now 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the mean time in a week devoted by them for social work. So now our mean is, it is the sum of all observations. Observations क्या है हमारी? 10 plus 7 plus 13 plus 20, okay, प्लस 50. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? कितने लोगों से ये पूछा गया था? दे आर 5 इन नंबर डिवाइडेड बाय 5.
तो ये क्या आएगा बेटा, इट विल बी 20, 40, 50, 65 ओवर 5, राइट। तो मीन टाइम क्या आ गया, 13 आवर्स। तो आपका मीन क्या है, एक एवरेज क्या आ रहा है, मीन इज कमिंग आउट टू बी 13 आवर्स। यस, क्लियर है बेटा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज। ये आपको 9 स्टूडेंट्स की एक हाइट का एक डेटा दिया गया है। बेटा मैं आपको पहले भी ये बोला था, जब भी आपने स्टार्ट करना है ना, एक आदत बना लो कि जो आपका डेटा होता है ना, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपने ये अपनी हैबिट बना ली, आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सो असेंडिंग ऑर्डर विल बी 144, 145, then 147, 148, 149, then 150, right? Then 152, and then 155, and the last is 160. Yes बेटा। अब हमारे पास देखो n क्या है, ऑड है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, n प्लस 1 ओवर 2। n क्या है 9, तो हमारा मीडियन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 10 ओवर 2, मतलब फिफ्थ जो टर्म होगी वो आपका मीडियन। फिफ्थ टर्म बोल रही हूँ मैं। फिफ्थ टर्म क्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हो, अगर आपका ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और आप भूल गए, है ना, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, मतलब आप भूल गए कि हाँ यार, अरे वो कैसे करना था, मेरे दिमाग से ही निकल गया, अब मैं कैसे करूं, तो आप क्या करो, मीडियन निकालते वक्त एक आपने यहाँ से कट किया, एक यहाँ से कट किया, ठीक है, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, देन वन नंबर ओवर हियर, वन ओवर हियर, वन फ्रॉम हियर, वन फ्रॉम हियर। So you will be left with only one in case of odd, और इवन के केस में आपके पास दो बच जाएंगे। तो वो जो दो बचेंगे उसको आपने मीन निकाल देना। तो हमारा मीडियन क्या हुआ, इट इज इक्वल टू 149 सेंटीमीटर्स। यस, क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट करके देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस। ठीक है, एक सीरीज ऑफ मैच है, उसमें ये पॉइंट्स थे। तो पहले तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। सो पार्थ, व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर बेटा? मैम स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग, वेरी गुड। सो जस्ट चेक कि कोई हमारा कोई जो ऑब्जर्वेशन है वो रह ना जाए। ठीक है, जस्ट कीप अ थॉरो चेकिंग, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जल्दी देख लेते हैं, मैम ये चीज रह गई, है ना। $28 and the last is $48. Yes, 1, 2, 3, 60. One is missing. Just check बेटा कौन सा नंबर मिसिंग है भाई। 17. Yes, it is done. 2, it is done. मैम 24 दो बार है। 24 two times है? I can't see that. नो मैम नो। No, है ना? I am not able to see. Just check up the number. 8 two times है. We have written 8. 10. मैम एक टाइम ही है 24। हाँ जी, हाँ जी। 18 भी we have written, 24 we have written, 27 we have written. Okay, so अरे ओके, आई विल चेक द बुक कि मैंने कोई नंबर यहाँ टाइपिंग में तो नहीं छूट गया। इसमें से तो हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं, राइट। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। नाउ वी हैव 16 n, आर n इज 16। n आपको पता लगा बेटा क्या है?
n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो हमारा है 16, मतलब इवन है। अब हम क्या करेंगे, वी विल डू आवर फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला आप कर सकते हो, मैं आपको एक फॉर्मूला से करके दिखा देती हूँ, साथ ही वो जो दूसरा मेथड है ना स्ट्राइक ऑफ वाला, ये भी बता देती हूँ। ये सिंपल मेथड है, इजी है। अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो एटलीस्ट आप लिख तो लोगे जाके, ठीक है। 16/2 + 1 / 2, तो ये बन गया 8। 8 और 9, 8 और 9 क्या होता है बेटा, सॉरी, यस 8 और 9 17/2, मतलब आपने 8th टर्म और 9th टर्म लेनी है। इट इज नॉट लाइक दिस, यू विल राइट द 8th टर्म प्लस 9th टर्म 8.5 ओवर 2, ठीक है। अब इसमें से 8th टर्म देखो बेटा कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8th term, this will be your 9th term, yes। हाँ जी, ठीक है बेटा। सो 8th टर्म हमारी क्या आई बेटा, 10 + 14 / 2, तो ये आ गया आपका 12, तो 12 आपका मीडियन आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो स्ट्राइक ऑफ वाला फॉर्मूला है हमारा, वो जो है वो है जुगाड़ मेथड, ओके। उसमें क्या होता है, इन केस हम भूल जाते हैं फॉर्मूला तो वो हमारे तब काम में आता है। तो वी विल स्टार्ट स्ट्राइकिंग ऑफ द नंबर्स, 1 फ्रॉम ईच साइड, ओके, एक आगे से एक पीछे से, राइट राइट। So in the end I am left with these two numbers. अगर ये एक होता तो सीधा डिवाइड बाय 2 हो जाता, लेकिन अब ये सीधा डिवाइड क्या होगा, इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2, इट इज द सेम, वही सेम आंसर आ जाएगा। 10 + 14 / 2, इट विल कम आउट टू बी 12 only, yes। चलिए, अब आपने बेटा मोड कैलकुलेट करना है। अब बच्चे आपका क्या है कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। चलो अब करें अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, यस राइट। then it's 5 is yes, then comes 6, okay, then comes 7, right, so 8, yes, now beta ये आपके पास है, this is again 2 3 ये बताओ which number is repeated the most, वो आपका क्या है 9, तो आपका रिपीटिंग यूनिट which is 9, तो ये आपका आंसर है। Is that clear? yes बेटा, yes okay, चलिए अब हम है there consider a small unit of a factory where there are 5 employees हैं और 2 boys हैं और 4 laborers हैं, और लेबरर जो है, एक लेबरर जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है दैट इज 5000 पर मंथ। तो हमारा जो डेटा है वो ऐसे बनेगा बेटा, देखो 5000 कॉमा 5000, क्योंकि 4 लेबरर्स हैं और ये तो एक जैसी है, कॉमा 5000 और लास्ट में क्या आ जाएगा 15000, राइट। अब ये आपका आ गया डेटा। अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मीन, तो मीन निकालने के लिए हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 5 + 5 10, 10 + 10 20, तो ये आ जाएगा 35,000 ओवर क्या लिखूं बेटा, ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ओके, अब मीडियन ओके। नाउ कम स्ट्राइक ऑफ का फॉर्मूला कर लेते हैं, या फिर इट इज +1/2, थर्ड टर्म जो है और ये 5000, यस। पार्ट बेटा में आपका मोड क्या होगा, 3 नो 3 नहीं, मोड
Mode will be rupees 5 lakh. Yes. चलिए. Now exercises will start. First question is saying the following number of goals scored by से उसमें ये goals score किए गए. आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है. ठीक है, आपको तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे? ओके, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. दिस विल बी 0, 1, 2, then 3, 3, 3 and 3, then 4, 4 and 5. Yes. Okay, this is 5. Now सबसे पहला हमसे पूछा गया है मीन. मीन कैलकुलेट करने के लिए सबको ऐड करना है. ओके, so it will be 5 plus 5, 10, 15, 15 में 9, yes, 24, 28. Yes, it will be 28, right? Divided by part. Number of observations क्या है बेटा? 10. तो मीन क्या आ गया बेटा? 10.8. अब आता है मीडियन. मीडियन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? इवन नंबर है 10, तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? इट विल बी 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 ओवर 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, राइट? फिफ्थ प्लस सिक्स्थ. फिफ्थ कौन सी टर्म है बेटा अंशु? फिफ्थ इज 1, 2, 3, 4, 5. ये आपकी फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है. तो इट विल बी 3 प्लस 3 इसका मतलब मीडियन इज. Yes, what is more? 3. Yes, it is 3. And why it is 3? Ma'am, because this is bigger than mean. No. क्योंकि बेटा ये बहुत बारी रिपीट हो रहा है. ये देखो, it is the maximum repeating unit. और कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी बार रिपीट नहीं हो रही. Yes, clear? Yes, ma'am. हाँ जी, हमारा मोड जो होता है दैट इज बेसिकली आपका वो कितना रिपीट हो रहा है, बस, और कुछ भी नहीं होता. ठीक है, चलिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देयर इज अ मैथमेटिक टेस्ट हुआ था 15 स्टूडेंट्स का. उसमें उनको मार्क्स मिले हैं, राइट, आउट ऑफ 100. सो अब आपको मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है. सो विल यू कैलकुलेट? Arrange this data in ascending order. Now the mean, right? मीन में आपने क्या करना है? मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर. कम करना पड़ेगा जी बेटा, इन सबका सब प्लस करना पड़ेगा. मुझे बताओ क्या आएगा? सो व्हाट इज द सम? इट इज 822. ओवर, यस, ओवर क्या आएगा बेटा? इट शुड बी 15, है ना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है हमारी? 15. सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको डिवाइड करो, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 54.8. ओके, नाउ मीडियन. अब देखो बेटा, मीडियन है ये हमारा जो n है दैट इज ऑड. तो हमारा फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा, n plus 1 over 2, that means 16 over 2, which means 8. ओके, अब 8th टर्म देखो कौन सी है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8th टर्म. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is our median. Okay, this is equal to 52. Okay. और इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डू. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड.
कैलकुलेट करनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो अब n जो है दैट इज इवन. ठीक हो गया, तो हमारा वो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा. सो इवन मीन्स n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ओवर 2. तो इसका क्या मतलब है, आपकी फिफ्थ टर्म प्लस 6 प्लस x सो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2x is plus 2 will be equal to 63 twos will be 126. Now this 2 will go this side and it will be subtracted. So it will become 2x is equal to 124. So x comes out to be 62. Okay. So x की value जो है that is coming out to be 62. Yes. Clear है बेटा? Clear? चलिए अब okay. Now we will do the next question. Next question is beta, you have to find the mode of the arrange कर लो. Although yes beta. Okay. So ascending order में जब आप arrange कर रहे हो, it will be 14, 14, then again 14 and again 14. Okay. After that it is 17, then 18, 18, 18. Okay. Then 20. Now you are there. So mode is 14. Okay. I'm just writing it down. Okay. Now the next. You have to find the mean salary of 60 workers in a factory. Okay, 60 वर्कर्स हैं, उनके अपने मीन जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक बेटा. अब ये देखो आप, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो एक की सैलरी है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, ये आपका बन गया xi. अंशु अब इसको आप ध्यान से देखो, दिस थिंग विल बिकम xi, ठीक है, एंड दिस विल बिकम fi. तो अब आपको एक अलग से एक रीडिंग के लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसमें आपको fi और xi इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो तो फर्स्ट आपका क्या है, 16 into 3000. ओके, 16 into 3000 is 48,000. Then 12 into 4,000, which is again 48,000. Created the FIXI, and even we have done the sum of FIXI. Now the formula is mean is equal to, right? Mean is equal to sigma FI XI over sigma FI. So here it will be 3,05,000 over
मीन इज नॉट एन इट इज इस केस में आपको जो मीन है अगर मुझसे ये एक नंबर वियर्ड चीज एग्जांपल आपने वेट लिया, आप बता रहे हो वेट का, चीजें अलग अलग ले लो, जैसे आप पेन ले लो, बुक ले लो, मैचस्टिक बॉक्स ले लो, फिर एक चेयर ले लो, तो इनके वेट में काफी एक डिफरेंस है। हम तो सिर्फ एक मीडियन बता रहे हैं, राइट? लेकिन आप मीन निकालो तो नहीं होगी उस केस में वेट मीन निकालोगे